स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा स्तुति वन्दनम् पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनम् येशुदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम् आत्मदेवा स्तुति वन्दनम्। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 आनंदित होकर कहे हालेलुया हालेलुया आत्मा से भरते हुए कहे हालेलुया हालेलुया अपने दुखों को भूलते हुए कहे हालेलुया हालेलुया यीशु को ग्रहण करते हुए कहे हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम दोनों हाथ उठाकर कहे हालेलुया हालेलुया। हम आनंदित होकर प्रभु यीशु की आराधना और महिमा करें। आज उस आत्मा को ग्रहण करें जिस आत्मा को पाने के लिए हम तरसते हैं। आज स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने हैं। हम घुटने पे आकर, हाथों को उठाकर, आंखें भर कर, आंखें बंद कर प्रभु यीशु की आराधना और महिमा करें। संत यूहन्ना के वचन में प्रभु साफ कहते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज वह सत्य की आत्मा की मांग करें। आज वह सत्य की आत्मा हम पर उतरेगा और हमें सही और गलत की पहचान बताएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु वचन में आगे कहते हैं, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही तुम्हें कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारा आज या कल या हमारा आने वाला कल, वो सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में है। आज हम उस आत्मा की मांग करें जो हमें सच और सही और गलत की पहचान बताएगा। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, आनंदित होकर, ताली बजाकर, रोकर, बिलक कर प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। हो जाए हमारे बीच आत्मा के आनंद से। हाँ प्रभु, अपनी आत्मा के आनंद से हमें भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी आमीन मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल
ओम समान आत्मा के आनंद से दिल में हाँ प्रभु भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हाँ प्रिय विश्वासियों, जब पेंतकोस्त के दिन प्रभु का आत्मा वो शिष्यों पर उतरा था तो सब भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे थे। आज हम ये विश्वास करें कि प्रभु का पवित्र आत्मा हम में से हर एक पर उतरेगा और हम प्रभु यीशु से स्वयं बातें करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, इसी विश्वास के साथ अपनी गोद पर अपनी हाथ खोल कर रखें, अपने गोद पर अपनी झोली खोल कर रखें। आज प्रभु यीशु से मांगे कि प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो तेरे हाथों सौंपता हूँ, मेरा जीवन बदल दे, मेरी अंदर की गंदी आत्मा को निकाल कर अपनी पवित्र आत्मा भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, एक बार फिर पूरे उत्साह, पूरे मन, पूरी शक्ति से प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बोले, दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बोले, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु आत्मा के हर्षोल्लास के साथ प्रभु की आराधना करें, मेरा ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करें। आत्मा के आनंद से दिल मेरा दिलों को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज ये समय है कि हम प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा की मांग करें, अपने गले के बंधन को खोलते हुए, अपने मुखों के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। हाँ प्रिय विश्वासियों, जिस प्रकार पवित्र आत्मा उन शिष्यों पर उतरा था उसी प्रकार आज पवित्र आत्मा हम में से हर एक पर उतरेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तुझे धन्यवाद, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे अपनी आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए धन्यवाद यीशु, हमें नया जीवन देने के लिए धन्यवाद यीशु, हमें संभाले रखने के लिए धन्यवाद यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल खोले, हम साथ में मिलकर ये वचन पढ़े। ईसा फिर सभागृह गए। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और वे उन पर दोष लगाए। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया।
इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्यारे भाई और बहनों, आज एक सुंदर सी घटना, एक सभागृह में रविवार के दिन, साबत के दिन प्रभु यीशु वचन के लिए वहाँ पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने देखा एक व्यक्ति बीमार था। वहाँ पे जितने भी लोग थे वे प्रभु की परीक्षा करना चाहते थे कि क्या ये बंदा, क्या ये नबी आज मूसा के दिए गए जो तोरा है, कमांडमेंट है, उसके विरुद्ध कुछ करेगा या नहीं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हमारा एक भाई बीमार है और आज ईश्वर उसे चंगा करने वाला है। हमारे अंदर और हमारे समूह में भी ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों की भलाई सहन नहीं कर पाते। उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो देखना चाहते हैं कि प्रभु ने उनके साथ कितना बुरा किया। वो देखना चाहते हैं कि वो लोग हमसे और अच्छा ना हो जाए। हमेशा क्रिटिसिज्म करने वाले, गॉसिप करने वाले, दूसरों की बुराई देखने के लिए, बोलने के लिए मौका ढूंढने वाले। और प्रभु यीशु उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति ने शायद पूछा भी नहीं होगा, उस व्यक्ति को सबके सामने खड़ा कर कर जो लोग उन पर दृष्टि लगाकर बैठे हैं उनसे पूछते हैं, किसी को बचाना या किसी को मारना, साबत क्या सिखाता है। प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में प्रभु की दृष्टिकोण से देखें तो हम बुराई करने में और अच्छाई करने में माहौल को देखते हैं। क्या हमारे बारे में लोग अच्छा बोलेंगे जब हम ऐसा करेंगे? तो क्या हमारी निंदा करेंगे लोग? प्रभु ने यह कुछ नहीं देखा। प्रभु ने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था, जिसको प्रभु की ज़रूरत थी, ईश्वर की दया अनुकंपा की ज़रूरत थी। और प्रभु उससे कहता है, हाथ आगे बढ़ाओ, और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। यहाँ पर हम प्रभु की एक मानव स्वभाव को देखते हैं, एक ऐसा स्वभाव जो ईश्वरत्व से पूर्ण था, अनुकंपा से पूर्ण था। एक व्यक्ति जो दुख झेल रहा है उसके साथ एम्पैथी करने के लिए तैयार था, उसके दुख दर्द को समझने के लिए, उससे बचाने के लिए वह तैयार था। कई बार जब हमारे जीवन में दुख है, बीमारियां हैं, ऐसे कई लोग हैं जो हमसे आके कहते हैं तुम तो नहीं बचोगे, ये तो कभी हील नहीं होगा। दो शब्द सांत्वना के देने से, दिलासा देने के बदले वे लोग आके ताना मार कर जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं प्रभु का क्रोध है। प्रभु का क्रोध यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु उन पर क्रोधित होते हैं जिनका मन कठोर था, ना कि उनका जो दुर्बल और जिनको प्रभु की ज़रूरत थी। हम जब हमारे मन में दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में बुराइयां बोलकर चलते हैं, गॉसिप करते हैं, उनके साथ अच्छा क्यों हुआ ऐसा सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम प्रभु के क्रोध के पात्र बन जाते हैं, ना कि उनकी अनुकंपा और दया का। क्योंकि प्रभु हमेशा एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, उसकी डिग्निटी को, उसके हेल्थ को, उसके सोशल स्टेटस को, सारी चीज़ों को प्रभु बचाना चाहता है। ऐसा नहीं कि प्रभु किसी को नीचे दबाना चाहता है, नहीं, प्रभु उठाना चाहता है, बचाना चाहता है। और जब हम ऐसा नहीं करते तो हम प्रभु से कोसों दूर है, कोसों दूर। बहुत कम हमने पूरे सुसमाचार में देखा होगा कि प्रभु क्रोधित होते हैं, और उनका एक कारण क्रोधित होने का यह है कि उन्होंने उनके हृदय की कठोरता को देखा, उन्हें दुख भी हुआ। आइए आज के दिन हमारे हृदय को कठोर ना बनाएं। हमारे आसपास रहने वाले, हमारे परिवार के लोगों को हम थोड़ा सा अनुकंपा के साथ, थोड़ा सा प्रेम के साथ और व्यवहार करें, प्यार बढ़ाए और उनको दिलासा दें। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा,
प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको और संपूर्ण मानव जाति को ईसा नाम के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। इस नाम में सामर्थ्य है, इस नाम में शक्ति है। इस नाम पर अंधे देखते, लंगड़े चलते, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, गूंगे बोलते हैं। प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ यीशु नाम पे ही सामर्थ्य है, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान और अब्बा पिता के द्वारा दिया गया है। वचन हम इतिहास के दूसरे ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 9 से पढ़ते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यदि हम अपनी आपत्ति में, यदि हमारे दुख में, हमारे संकट में, विपत्ति में यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु के भवन में, मंदिर में आकर उसकी दुहाई देंगे तो वह हमारी सुनेगा और शीघ्र ही हमारी सहायता करेगा। अकाल के समय में, दंड के समय, दुख के समय में, टूटे हुए हृदय के समय में अगर हम प्रभु के नाम की दुहाई देंगे तो वह हमारी सुनेगा, क्योंकि वह प्रभु स्वयं इस संचार माध्यम के द्वारा प्यारे भाई और बहनों हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम उसके साथ, हमारे घर में, हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे ऑफिस में, जिस रोग सैया में है उस रोग सैया में हम प्रभु के साथ जुड़े हैं। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और यही विश्वास के साथ अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु को समर्पित करें। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में वचन हमें सिखाता है, जब आप मुझे पुकारेंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु कह रहा है, वह प्रार्थनाओं को सुनने के लिए इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम अपने अर्जियों को प्रभु को चढ़ाते हुए पुकारे। ईसा नाजरी हम प्रार्थना करते हैं प्रमिला को अर्पित करते हुए। उसके नस में जो चोट आई है, जिसके कारण वह दर्द में, पीड़ा में, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान करने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी, विशेष रूप से रिक्की को अर्पित करते हुए अदालत में जिसका मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमा में प्रभु ईसा मसीह नाजरी उसे छुटकारा प्रदान कर, उसे न्याय दिला अपनी इच्छा के अनुरूप। और जितने भी भाई बहन जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनके कोर्ट केसेस में उन्हें न्याय मिलने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ईसाया नबी कहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु न्यायाधीश है, वही हमारा विधि करता है। प्रभु हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। हाँ प्रभु, रिक्की के समान जितने भी भाई बहन कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और अन्य प्रकार के कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, जॉब के कारण, जमीन संबंधी कारण, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी उनके समस्त समाधान के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। क्लेमेंट कलको को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो पैरालाइसिस है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी इस समय रोग सैया में, उसकी रोग सैया में तू आ, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे करुणा सागर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिस प्रकार तू बथसैदा के कुंड के पास पर 38 साल के अर्धांग रोगी के लिए एक शब्द कहा, उसी प्रकार इस क्लेमेंट कलको के लिए एक शब्द कह दे। इसके समान उन समस्त पैरालाइसिस रोगों के लिए एक शब्द कह दे प्रभु। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अमर, जेनेट और अलीन को अर्पित करते हुए। नौकरी के लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। सुयोग्य जीवन की साथी की आशीष कृपा उसे मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस परिवार के सारे बंधनों को तोड़ते हुए इस परिवार को अपनी आशीषों से, कृपाओं से, दानों से, वरदानों से भर देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए मांगे और कहे, हालेलुया, 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 स्तुति आराधना, आराधना। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी के ग्रंथ में प्रभु स्वयं कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ।
मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिनी हाथ से तुम्हें संभालूंगा। प्रभु कहते हैं डरो मत, चिंता मत करो। हमारा प्रभु प्यारे भाई और बहनों इस समय मुझसे और आपसे कह रहा है डरो मत, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा और अपने विजय दाहिनी हाथ से संभालूंगा। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम रोग में हो, तुम दुख में हो, तुम संकट में घिरे हुए हो, विपत्ति में हो, कर्ज के बंधन में हो, व्यवसाय में बरकत नहीं है, उन सभी से तुम डरो मत, कहता है प्रभु। मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी सारी चिंताओं को हरूंगा, तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा। आइए इस वचन के सामर्थ्य से प्रभु पर भरोसा रखते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, अपनी अर्जियों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं नीलमणि टुकनों को अर्पित करते हुए, उसके जीवन के सारे बंधन को, विशेष करके नशा के बंधन को तोड़ते हुए नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। विश्वजीत शर्मा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। सीने के दर्द और हृदय आघात का डर उसके मन में समाया हुआ है। ऐसे कितने ही भाई बहन हैं, परिवार हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, जो हृदय आघात का डर लेकर बैठे हुए हैं, मृत्यु का डर लेकर बैठे हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, तू कहता आदि और अंत मैं हूँ, प्रथम मैं हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, तू ही कहता अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, तू कहता मैं आदि में था, अभय और अनंत काल तक सदा रहने वाला ईश्वर हूँ। तू आज जितने भी भाई बहन व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, कर्ज को लेकर कितने ही चिंतित हैं और आत्महत्याएं जैसे कदम उठाने के लिए विवश हो रहे हैं प्रभु, वो चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, उन सभी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं फेडरिक प्रदीप मिंज को अर्पित करते हुए, उसकी नौकरी की बहाली के लिए, नौकरी में जो निलंबन है उसका निरस्तीकरण के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनीता जोश कुरियन को अर्पित करते हुए, एक अच्छी नौकरी की आस लगाए तेरी ओर देख रही है ईसा नाजरी, और सुयुक्त जीवन साथी की आशीष के लिए प्रार्थना कर रही है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उस बहन पर करुणा कर, इसके समान जितने भी अविवाहित हैं, बेरोजगार हैं, उन सभी को प्रभु अपनी आशीषों से भर दे, सुयुक्त जीवन के साथी की कृपा दीजिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, जो कोई भी हो आप इस समय इस नित्य आराधना में जुड़े हो, आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सुयुक्त जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, नौकरी में इंटरव्यू में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हो, इस आशीष के दौरान अपने आप को, अपने कार्य योजनाओं को प्रभु की ओर उठाए, प्रभु को समर्पण करें और हृदय खोलकर उसकी स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ दियारा बरा धीरे 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 ईश्वर बरा दियारा बरा धीरे 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 ओ दियारा यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मैं निकला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा।